मूवी की शुरुआत में हम जूली और उसके हस्बैंड डैनियल को देखते हैं। यहाँ पर जूली 7th मंथ प्रेग्नेंट होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक ऐसे घर में शिफ्ट होते हैं जो टूटी फूटी हालत में था। जिस लोकेशन पर ये लोग आते हैं वो जूली को काफी ज्यादा पसंद आती है। ऊपर से इन दोनों को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। अब हम देखते हैं जब जूली घर के अंदर एंटर होती है तो उसकी नजर घर के कॉमन बाथरूम पर जाती है, जहाँ पर काम करने वाला वर्कर उसको बोलता है कि आप अंदर मत आओ, क्योंकि अगर आप अंदर आए तो फ्लोर कभी भी टूट सकता है। और इसके बाद वो जूली को एक ब्रेसलेट देता है जो उसे वहीं पे पड़ा हुआ मिला था, और वो जूली को काफी ज्यादा सुंदर लगता है और वो उसे वहीं पे पहन लेती है। इसके बाद उसे बाथरूम से कुछ बच्चों की हंसने की आवाज आती है। अब वो आवाजों का पीछा करते करते बाथरूम तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां डैनियल आ जाता है और वो उसे होने वाले बेबी के रूम में ले जाता है और उसे वो बोलता है कि यहाँ पे मैंने कैमरा सेट कर दिया है जो तुम्हारे टैबलेट से भी कनेक्टेड है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को डैनियल की ऑफिस पार्टी में देखते हैं, जहाँ पे उसे एक लेडी मिलती है और वो जूली से बोलती है कि क्या आपका ये फर्स्ट बेबी है, जहाँ पर डैनियल बीच में बात को काट देता है और वो बोलता है कि हाँ, ये हमारा फर्स्ट बेबी है। इस पे जूली थोड़ा नाराज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पता चलता है कि वो इनका सेकंड बेबी था। जो फर्स्ट बेबी था वो होने से पहले ही मर गया था, जिसका नाम एंड्रो था। यहाँ पर डैनियल बस ये चाहता था कि नई चीज की शुरुआत सब कुछ भुला कर हो। अब वो घर आते हैं और जूली उससे लड़ने लगती है, जहाँ पर वो लड़के और अपने रूम में जा ही रही होती है और उसे अपने सामने एक बच्चा दिखाई देता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसकी वजह से वो सीढ़ियों से गिर जाती है। उसके बाद डैनियल उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उसको बोलते हैं कि जूली को अगले 2 महीने तक प्रॉपर बेड रेस्ट पे रहना होगा, वरना बेबी को खतरा हो सकता है। और यहाँ पे इन लोगों को बेबी गर्ल होने वाली थी। इसके बाद जूली का हस्बैंड रेनोवेशन का काम भी रोक देता है, क्योंकि जूली बार बार उठ के काम नहीं देख सकती। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। इसके बाद एक सुबह जब जूली घर में अकेली थी तो उसे अपने घर के बाहर एक बच्चा खेलता हुआ दिखाई देता है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, और वो उसकी तरफ इशारा करता है, जो कि बहुत अजीब था। और फिर उसे अपने घर में से अचानक से कुछ आवाजें आने लगती है और वो मुड़ के देखती है तो वो बच्चा भी गायब हो चुका था। और उसके बाद उसके टैबलेट पर बेबी रूम से नोटिफिकेशन आती है, जिससे पता चलता है कि कैमरे को किसी ने छेड़ा है। अब वो कैमरे में देखती है और उसे मिरर में एक लेडी नजर आती है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो पुलिस को कॉल करती है, जिसपे वो बोलते हैं कि हम जल्दी ही पहुंच रहे हैं। और वो भागकर अपने रूम में जाती है और रूम का डोर लॉक कर लेती है। और उसे अचानक डॉग नॉक करने की आवाज आती है, जो कि काफी तेज होती रहती है। इसके बाद सीलिंग पर पैरों के निशान बने हुए उसे नजर आते हैं, जो कि उसी की तरफ आ रहे थे। पर इतने में ही वहाँ पुलिस आ जाती है और वो पैरों के निशान भी गायब हो जाते हैं। अब डैनियल भी आ जाता है और पुलिस चली जाती है, क्योंकि पुलिस को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद जूली का हस्बैंड डॉक्टर से बात करता है और वो एक नर्स रखने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जूली सो रही होती है और वो बच्चा उसके रूम में आ जाता है और वो उसको बोलता है कि मुझे बेबी सिस्टर के होने का वेट है। उसको ये सुनकर लगता है कि ये मेरा मरा हुआ बेटा एंड्रो ही है। अब यहाँ जूली इससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो गायब हो जाता है। अगले दिन जूली का ध्यान रखने के लिए डेल्मी नाम की एक नर्स आती है। इसके बाद एक दिन बीतता रहता है और ये नर्स इसके साथ 24 घंटे रहती है, यहाँ तक कि वो बाथरूम में भी इसके साथ ही रहती है। एक दिन नहाते टाइम वो इरिटेट होकर उसे बाथरूम से बाहर निकाल देती है और उसे वो बाहर जाने को बोलती है, जिसपे नर्स बाहर भी चली जाती है। फिर वो बच्चा उसे अचानक दिखाई देता है। इसके बाद उसका पेट भी काफी ज्यादा दर्द करने लगता है, जिसकी वजह से डेल्मी अंदर जाती है और हेल्प के लिए डॉक्टर को कॉल करती है। यहाँ पर डॉक्टर उनको बोलता है कि बेबी बिल्कुल सेफ है, मगर ज्यादा स्ट्रेस अगर लोगे तो बेबी को खतरा हो सकता है। और यहाँ पर डॉक्टर उसे अकेले में बोलता है कि ये तुम्हारा ट्रॉमा का असर है और ये तुम्हारा सिर्फ एक इमेजिनेशन है, जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट बेबी दिखाई दे रहा है। अब जूली यहाँ पे अपने हेलुसिनेशन को रोकने के लिए दवाई लेने लगती है, जिसका फायदा भी दिख रहा था। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक रात जब वो रूम में अकेली थी तो उसे दोबारा अपने बेड के नीचे वही बच्चा दिखता है और उसका पेट भी उस बच्चे को देखकर सेंस करता है। ये चीज देखकर वो समझ जाती है कि वो हेलुसिनेट नहीं कर रही है। जिसके बाद वो रोज रात में जागकर अपने बेबी के रूम के कैमरे की हेल्प से टैबलेट पर देखने लगती है, जहाँ से उससे बच्चे की खेलने की आवाजें आती हैं। और फिर ऐसे ही करते करते दिन बीतते जाते हैं। जूली की डिलीवरी में सिर्फ 10 दिन बचे हुए थे, जिसके बाद उसे समझ आ जाता है कि वो बच्चा बस उसके अकेले में ही दिखाई देगा। और वो बाथरूम में नहाते हुए उसे बुलाती है और वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना वो तुम्हारे बेबी को छीन लेगी। और तभी वहाँ वो नर्स आ जाती है और वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है।
उसको उस टाइम पे लगता है कि शायद डेल्मी ही है जो उसके बच्चे को लेने आई है और उसके बच्चे को ले लेगी, क्योंकि उस घर में कोई भी ऐसा है ही नहीं था। और फिर शाम होती है, डैनियल घर आता है और वो उसको बोलती है हमें इसको जॉब से निकालना होगा, जहाँ पर वो उससे रीजन पूछता है और वो उसे सारा सच बता देती है, जिसपे एंड्रो का नाम आते ही वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वो गुस्से में ही बेबी के रूम में जाके कैमरों को ऑफ कर देता है, क्योंकि उसके हस्बैंड को ये लगता है कि जूली अभी भी हेलुसिएट कर रही है। अब जूली की डिलीवरी डेट में सिर्फ 3 दिन बचे हुए थे और उसने मेडिसिन लेना भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। नर्स उसके पास बैठी होती है और बातों बातों में उसे वो बताती है कि आपके घर के पास एक लेडी रहा करती थी जिसने खुदकुशी कर ली थी और उस लेडी का नाम एलेंड्रा किन्सी था। वो अपने हस्बैंड और 3 बच्चों के साथ रहती थी, जो कि तीनों ही लड़के थे और उसे लड़की चाहिए थी। जब वो 4th टाइम प्रेग्नेंट थी तो डिलीवरी के टाइम पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बेबी गर्ल भी मर जाती है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और उसने खुदकुशी कर ली थी। यहाँ पर जूली नोटिस करती है कि जो ब्रेसलेट उसने पहना हुआ है उस पे भी MK लिखा हुआ है, यानी कि मेलेंड्रा किन्सी। इसके बाद वो घर के पेपर्स चेक करती है, जहाँ पे पता चलता है कि घर के पिछले ऑनर का नाम मेलेंड्रा किन्सी ही था। इसके बाद वो पूरी तरह श्योर होने के लिए न्यूज़पेपर वालों को कॉल करती है और उनसे मेलेंड्रा किन्सी के केस के बारे में पूछती है, जिस पे वो लोग बोलते हैं कि हम आपको कुछ दिन बाद इनकी इंफॉर्मेशन सेंड कर देंगे। नेक्स्ट सीन 2 दिन के बाद का होता है, मतलब अगले दिन उसकी डिलीवरी होने वाली थी। अब उसी रात जब वो अकेली थी तो उसको कुछ आवाज़ें आ रही थी। अब वो उसे देखने के लिए क्लियर के साथ फ़ोन को अटैच करके बेबी रूम में भेज देती है। यहाँ उसे एंड्रू के साथ 2 बच्चे और नज़र आते हैं और अचानक ही 2 हाथ उसके पेट पे खरोंचने लगते हैं और वो हेल्प के लिए डेल्मी को बुलाती है। यहाँ डेल्मी को लगता है कि टाइम आ गया है और वो डैनियल को बुलाने चली जाती है और उसे न्यूज़पेपर वालों का मेल रिसीव होता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। यहाँ पे पता चलता है कि जिसको वो अपना बेटा समझ रही थी वो मेलेंड्रा का सबसे छोटा बेटा है। मेलिंडा ने डिप्रेस्ड के चलते अपने तीनों लड़कों को मार लिया था और बाद में वो उसी बाथरूम में जाकर उसने खुद को भी मार लिया था, जहाँ पर जूली को उसका ब्रेसलेट मिला था। और मेलिंडा के छोटे बेटे की स्पिरिट अच्छी थी, इसलिए उसने अपनी माँ से पहले ही जूली को वार्न कर दिया था। और अब यहाँ पे जूली को समझ आ चुका था कि वो उसकी बेबी को ले जाएगी और वो तभी डैनियल और डेल्मी से बोलती है कि हमें इस घर से अभी के अभी निकलना होगा। लेकिन इतने में ही वहाँ मेलेंड्रा की स्पिरिट आ जाती है, जो सबसे पहले डेल्मी को मार देती है। अब यहाँ डैनियल जूली को लेकर भागता है पर वो उसे भी गिरा देती है और वो इसके चलते बेहोश हो जाता है। अब जूली घर में पड़े वॉकी टॉकी की हेल्प से बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वहाँ मेलेंड्रा आ जाती है और वो उसे उसी बाथरूम में खींच लेती है, जहाँ पर बाथटब में वो डिलीवरी करती है और उसकी बेबी हो जाती है। यहाँ पर अब मेलेंड्रा आकर बेबी की सोल को खींचने लगती है। अब यहाँ पर जूली भाग नहीं सकती थी क्योंकि वो ऐसी हालत में नहीं थी, तो वो अपनी पूरी कोशिश करती है और पूरी जान लगाकर अपनी बॉडी को हिलाती है, जिस वजह से बाथटब हिलने लगता है और प्रेशर की वजह से फ्लोर टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इतने में उसका हस्बैंड डैनियल भी होश में आ जाता है और वो जूली के पास आता है, जहाँ पे वो उसे बोलती है कि तुम बेबी को लेकर घर से बाहर निकलो, मैं बाद में आ जाऊंगी। इसके बाद वो बेबी को लेकर घर से बाहर निकल ही रहा होता है, पर मेलेंड्रा ने पहले ही डोर को लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता। और तभी वहाँ मेलेंड्रा की भी स्पिरिट पहुंच जाती है, जो कि बेबी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी हिम्मत करके जूली उठती है और उससे मुकाबला करती है, जिसके बाद से मेलेंड्रा की स्पिरिट हमेशा हमेशा के लिए उस घर से चली जाती है। इसके बाद वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है और यहाँ पे जूली नोटिस करती है कि उसकी बॉडी नीचे ही पड़ी हुई है और यहाँ पर पता चलता है कि जो उस स्पिरिट से लड़ रहा था वो उसकी स्पिरिट थी, यानी कि जूली की स्पिरिट थी। गिरने के कुछ टाइम बाद ही जूली मर चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जूली की स्पिरिट अपने मरे हुए बेटे एंड्रू से मिलती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूली को डॉक्टर्स बचाने के लिए बार बार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट बॉडी में लौटने लगती है और यहाँ वो एंड्रू को डेल्मी की सोल को दे देती है और वो उसको बोलती है कि इसका ध्यान रखना, और वो उसको लेके हेवन में चली जाती है। और अब यहाँ जूली की स्पिरिट भी बॉडी में आ चुकी थी। इसके बाद में कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपनी बेबी के साथ काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं और इस मूवी का एंड यहीं पर ही हो जाता है।